अगर आप इसको इंटरनली इंटरनली देखें यहाँ से, ठीक है, इंटरनली आपको ये क्या कह रही है, यहाँ से देखें, एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ऐसा एक पैटर्न बन रहा है। तो इसको आपने अभी देखना है कि ये 786 जो है हमारा ब्रेक ना हो, और प्राइस इसके, अब हमने इस इन दो है ना नीचे का मूव लगाया हुआ है, इस मूव से इस हाई तक, इस मूव से इस हाई तक, अब हमारा नजर किसके ऊपर है, आप यहाँ पर ये लेवल आप मार्क कर ले, ठीक है, आप इस लेवल को मार्क कर ले, 81 को, ये आपका 786 है, और ये जो मेरे एनालिसिस है ये 15 मिनट के एनालिसिस है, 15 मिनट की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए। अब इस लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल, ऐसी कोई कैंडल जाती है और वो ऐसे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये प्राइसेस वापस इन लेवल्स को अपने हाई को टच करने जा सकती है। ये हमारा इस एरिया के ऊपर बहुत सारा अभी चीज पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्वेपिंग पड़ी हुई है, यहाँ पर अगर हम अभी आज अगर हमारा डे क्लोज होता है तो डे क्लोजिंग के बाद हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी सप्लाई आई हुई है, कितनी स्वेपिंग हुई है, लिक्विडिटी क्या क्या बनी हुई है, वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये चीज देखेंगे कि ये लिक्विडिटी है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको क्या समझेंगे, ये लिक्विडिटी है, लेकिन जिन्होंने लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी असल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। स्वीपिंग हो गई है। जी, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। अब ये खुद एक अलग अपना एक टारगेट बना हुआ है कि प्राइसेस इसको चैलेंज करने आएंगी, ऐसे करके। और अगर एक कैंडल इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करती है तो अब ये क्या हो गया, ये स्वीपिंग शुरू हुई है यहाँ पे, अब ये यहाँ तक देखे, जहां जहां पर आपको लिक्विडिटी स्वीप नजर आएगा ये इस हर एक लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। अब यहाँ पर फिर आपको नजर आ जाएगा इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। अगर आप इसको देखें, ये सारी चीजें अपने पड़ी हुई है, अदनान काशिफ वगैरह, कौन सी लिक्विडिटी बन रही है, ये वाली। डबल डॉलर, सॉरी, सिंगल सिंगल डॉलर। सिंगल डॉलर है सर, यहाँ से मार्केट बस, ऊपर अपोजिट जाएगी। जी, सिंगल डॉलर के हमने यही पढ़ा था कि जैसे ही उसकी स्वीप होती है मार्केट कहाँ जाती है, इस ऊपर कैंडल ने जाएगी। क्या किया, स्वीप कर लिया, ये उसके स्वीप, अगेंस्ट जाती है। ये आपके सामने है, यहाँ पर मार्केट चली गई। अब यहाँ पर ये एक चीज बनी है, इस चीज को देखें, ठीक है, इस चीज को देखना है आपने। अगर प्राइसेस इसकी लिक्विडिटी लेने में नाकाम हो गई, ठीक है, अगर प्राइसेस इसकी लिक्विडिटी लेने में नाकाम हो गई और यहाँ से प्राइसेस चली गई ऊपर, यहाँ पे इसको देखते हैं पहले, ये अगर इसके ऊपर 89 के ऊपर अगर ये दोबारा 15 मिनट में चली गई, ये कौन सी लिक्विडिटी है, डबल डॉलर। तो फिर ये क्या होगा, ये इससे ऊपर ही जाएगी, फिर प्राइस नीचे नहीं आएगी क्योंकि ये। एग्जैक्टली, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, स्वीपिंग नहीं क्लोजिंग दे दी, तो बस फिर ये चली गई प्राइसेस आपकी, दोबारा ऊपर जाएगी, 91 की भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्राइसेस, ये जरूरी नहीं है कि प्राइसेस अभी आए और इसको स्वीप करें या इसका इसका रिजल्ट दे दें। हो सकता है कि प्राइसेस इसको लेने के लिए 1 महीने बाद आए, अभी इसको छोड़ दे के भाई तुम चलो रेस्ट करो, अभी मुझे बहुत सारा काम है नीचे, मैं नीचे जा रही हूँ फिर आ जाऊँ। लेकिन लेवल्स आपके रहेंगे, मैंने आप लोगों को ये चीज बार बार बताया हुआ है कि लेवल्स हमेशा रहते हैं, जो भी आपके लेवल्स होते हैं, लेवल लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी पूल है, कब वो सपोर्ट में कन्वर्ट होते हैं, कब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सारे आपके लेवल्स उसी जगह पर रहते हैं। ठीक हो गया। आज के सेशन से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन?
सर एक क्वेश्चन। چې په کې په پوهه کبیا ته په مخه وی په پښتو کې مې پوهه کو بیا ورک شي. تاسو کوو کنه په پښتو کې دا نور باندې کسان کوي ځکه موږ نه ځي تاسو په سړي پوهه کوم په دې مې پوهه کا چې دوی په هغه باندې پوهه کوم دا تاسو کلاس ته دوی ته په اردو کې وایم ته په پښتو کې تاسو کوو بلا جھجک تاسو کوو په دې کې څه څه نشته په کم سیس باندې نه پوهیږي چې دوی په هغه پوهه کوم جمیل خان نو په دې شي نو واپس پوهه کړه او چې کوم ویلو دا اوس چې مې کوم وویل دا ګوره भाई मैं थोड़ा सा पश्तो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है। ये हमारे एक भाई को पूरी तरह समझ नहीं आया ओके तो मैं पश्तो में जी दा गोरा फिबोनाची टूल ने दा ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड के पदी ट्रेडिंग दा फिबोनाची टूल ले जाऊंगा सही दा चिकला प्राइसेस द लांदिना बरजी नो द लांदिना बद दीजी किने बदे तो वाखले द दीजी किने द दीजी की पूरी पदी पिता के दे सही शवा चिकला तो पदी बांधी द लांदिना द बर पुल फिबोनाची अप्लाई के देता था दा लेवल सही दा मुंगा परुन वैली वी चिकला दा लेवल ची द कम زمون چې دا لیولې کمې دي دا نمبر یې درته ښکاره کوم داسې دې لیولو ته به ګورئ چې پرایسز د کوم لیولونو واپس یې اخلي ریجیکشن د کم ځای نه د کم ځای پورې اخلي صحیح شوه چې که فرض کا پرایسز راغله او د دې 382 نه د ریجیکشن واغېستو صحیح شوه دې واپس په برتلی شي که فرض کا دا 50% او 618 دا زمونږ ګولډن زون دی که فرض کا دې ته راغی او د دې ځای نه دی واپس شو دا چې دی د دې ځای نه زیاتره پرایسونه د دې ځای نه واپس کیږي د دې ګولډن زون نه خو که دا یې مات کو ستا سره اخري لیول د دې ځای پورې دی 786 که فرض که دا 786 هم دی په یو سترانګ کینډل باندې مات کو داسې یو کینډل راله داسې په سترانګ کینډل راله سره کینډل دلته کلوز شوه صحیح شوه نو بیا چې کومه دا لو چې دلته کومه پرته ده دا لو دی هو والوته دا هو تختی بیا بستا نیکسٹ لیول دی په دې ټایم کې به تاسو وکي په دې کې به سره تو ار اس آی ولګي صحیح شو دا ار اس آی دا اوس دا کینډل دلته را روان دی سکتا صحیح شو د خطر روان دی او ستا ار اس آی هم خطر روان دی د دې کې تر رسیدلی د پرایسونو چې 786 پورې رااله نو مطلب دا شو چې د خپل سکر پوره کو دی وسته دې کې نه په بل دي تو بل دې سره په برازي صحیح شو کپرز کا دا ار اس آی چې دې په بره باندې لاړه دا ار اس آی دا دې کې تر ورسیده واپس د 70 لپاسه ده او ستا پرایسونه چې دي هغه دلته کې په بره باندې دي دلته کې په دې ځای کې ګرځي نو دا پرایسونه چې دي دا به واپس لاندې راځي ښکته د دې ځایونو پورې راتلی شي او دا ار اس آی دا به راځي ار اس آی اصل کې دې څه شی دی دې ته په مارکیټ کې د خریدارانو د بیپاریانو ویلیو ښیي چې یاره دا کله چې دا ټرند په بره روان دی خو دا خریدار دي صحیح شوه دا ته د دې خریدارو ویلیو ښیي چې دې څومره په بره ځي مطلب په مارکیټ کې خریدار شته خو کوس دلته کې مونږ وګورو دې ځای ته د دې ځای نه والا دا پرایسونه چې دي دا په بره روان دي قیمتونه په بره روان دي خو خریدار لاندې را روان دي نو مطلب څه شو چې دا د دې ځای نه اني ټایم دا قیمتونه راغورځېدای شي ولې راغورځېدای شي په مارکیټ کې خریداران چې دي هغه کم شوي دي په مارکیټ کې خریداریان کم شو خریداریانو کم دغه چې مخکې 50 کسانو 100 کسانو وس 50 ته تر ورسیدا قیمتونه په بره روان دي خو خریداریان چې دي هغه کم شوي دي نو دا اني ټایم چې دی واپس راتلی شي ښکته پوه شوې پې ها و پوه شم دوست नविश्ता है कजान सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन। जी जी पूछिए एक नहीं दो पूछिए अच्छा मुझे सिर्फ एक बार पूछना है इस सेशन से रिलेटेड सबके क्वेश्चन खत्म है या कुछ बाकी है जी सर क्लियर। सर आपने Clear. अभी थोड़ी देर जी जी
आपकी आवाज हेलो सर। चली जाती है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है भाई, आप पूछिए। वो सर नेट की प्रॉब्लम सर, मैं क्या ये कह रहा था कि ये जो शाम में जो ये रेंज चल रही थी वो फ्लैग पैटर्न की शेप नहीं दे रहा। ये तो अभी भी फ्लैग दे रहा है, जब देखें। अभी भी फ्लैग है। जी नेपाल का झंडा, नेपाल का झंडा बना हुआ है यहाँ से, देखो ऐसे। नहीं सर, इसका इसका ब्रेकआउट हो गया है ना, तो ये जो पहले रेंज चल रही थी, मैं ये पूछ रहा था। कौन सी, इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? जी इस वाली की। जी, ये पहले वाली। जी जी, ये पहले वाली रेंज, ये वाली। जी जी, इसका ब्रेकआउट हो गया है ऑलरेडी, और ये इसकी रिटेस्ट चल रही है। ओके सर, फ्लैग अच्छा तभी पैटर्न तो मुझे नीचे मूव देता है या ऊपर? जी, फ्लैग पैटर्न नीचे मूव देता है या ऊपर? जब ट्राइंगल पैटर्न होता है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो पहला मूव होता है वो फेक होता है। अगर वेज पैटर्न हो ऐसे, जैसे ये है, इस पे ये ऐसे चल रही थी इस वक्त, जब आप कह रहे थे ना ये ऐसे कुछ ऐसे शेप में बना रही जी सर, मैं ऐसे ऐसे जा रहा था जी। थी। अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी नीचे की तरफ, तो ये नीचे का इसने एक इशारा दे दिया है। अब अगर आप इसको देखें, ये अभी उसका रिटेस्ट चल रहा है। नीचे आई, रिटेस्ट फेल हो गया, फिर नीचे आई, फिर रिटेस्ट फेल हो गया, अब फिर से इन एरिया पे है। तो ये अभी इस एरिया को रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे, और सेलर जो है उसको ऊपर जाने नहीं देंगे। ये सर जैसे साइड वे होता है ये मार्केट का, जैसे अभी ये स्टार्ट जहाँ से हुई थी, तो हम कैसे उसको ड्रा कैसे करते हैं एग्जैक्टली कौन सी कैंडल की विक को और बॉडी को, या किस तरह हम ड्रा करेंगे? साइड वेव में आप देखें, यहाँ पे ये इक्वल सा मूव बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लेके, ये ये ठीक है। साइड वेव या किसी भी जोन को या ट्रेंड को या जिस चीज को भी आप ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले आपने एक चीज नोट करनी है कि कम से कम दो एरिया जो है वो आपके दोनों बॉर्डर्स के साथ टच हो। ठीक है, चाहे वो अगर एग्जाम्पल आपने यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करना है, इस एक की विक लग रही हो, दूसरी की बॉडी लग रही हो, या अगर आप इस विक को पकड़ रहे हैं तो अब आपकी बॉडी दूर हो गई है, तो आप बॉडी से ले ले ताकि ये दोनों इसमें कवर हो जाए। अब ये विक और ये बॉडीज यहाँ पे कवर हो गई, यहाँ पर भी बॉडीज और विक कवर हो गई, तो ये आपका रेंज है। अब ये रेंज आपका ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, और अच्छे कैंडल्स के साथ ब्रेक हुआ है। ब्रेकआउट का टू कैंडल कंफर्मेशन जो उस दिन एक भाई आप पूछ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो वहां पर हमारे लिए एक कैंडल की कंफर्मेशन काफी होती है। लेकिन जब हम एक जोन का ब्रेकआउट देख रहे हैं, चाहे वो साइड वेव जोन हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, तो उसके लिए हमें टू कैंडल कंफर्मेशन चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर हुई है। इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने कंफर्मेशन दे दी, अब इसके बाद ये रिटेस्ट हुआ, प्राइसेस वापस नीचे आई, फिर वापस अंदर चली गई, फिर वापस इस लेवल के अंदर अब प्राइसेस घूम रही है। अब प्राइसेस इस लेवल का टेस्ट कर रही है, जैसे ही यहाँ से प्राइसेस एक स्ट्रांग बियर पकड़ेगा, यहाँ से एक कैंडल पकड़ेगी, जब ये आना शुरू कर देगी, तो फिर ये वाले लेवल्स ये सारे खत्म हो जाएंगे, कोई इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्राइसेस इस वीक को उठा लेगी, ये 64 65 की, ये यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाला, ये इनवैलिड है, ये कोई काम की ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है थोड़े से रेंज को, प्राइसेस को थोड़े से रेंज में डाल दे, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे पड़ी है 40 41 के पास, अगर इससे नीचे चले जाएं, तो फिर आपके पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। 15 मिनट के हिसाब से अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हमारे लिए वापस प्राइसेस को रोक सकते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में फिर हम इसके ऊपर छोटी सी बाइंग करेंगे, ज्यादा बाइंग नहीं करेंगे, छोटी सी बाइंग करेंगे। जब ये अब ये रिवर्सल जब स्टार्ट हो जाएगी,
तो फिर इसके अंदर जिस तरह हम अभी अब तक हम सेलर्स की सेलिंग की जितनी ट्रेड लेते थे, हम कहते थे इसके ऊपर छोटा रिस्क ले, क्योंकि सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सेंटिमेंट्स अभी क्या है, बियरिश है। अभी बुलिश के अंदर खुद को नहीं फंसाओ। सर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? आपने लॉगिन किया हुआ है या जस्ट किया है? जी, फिर से बताइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, बहुत स्लो आवाज थी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। भाई आपने लॉगिन किया हुआ है? मैं कह रहा हूँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक निकालने के लिए क्या चीजें देखनी पड़ती ऑर्डर ब्लॉक आप के लिए इसको अभी ऑर्डर इनिशियल ब्लॉक आप लोगों का सेशन सैटरडे को होगा इंशाल्लाह, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होता है, ये कैंडल आ रही है, फिर ये कैंडल आ रही है, एक मूव आ रही है, दो कैंडल हो गए, ऐसे एक कैंडल आ गई, फिर एक कैंडल यहाँ पर आ गई, और उसने रिजेक्शन ले ली या नहीं ले ली, जो भी होता है, और फिर यहाँ से दोबारा जो है प्राइसेस ऊपर जाना शुरू किया, एक कैंडल ये बनी ऐसे, फिर उसके बाद दोबारा से एक कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गई, ऐसे ही क्लोज हो गई। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लेकिन वैलिडिटी के लिए इस कैंडल और इस कैंडल, हिबा है यहाँ पे? हिबा, जी सर। आ, खुश हो रही हो? जी सर। कितना लॉस्ट हो रहा है अभी? लेकिन मुझे अपने सारे मेंबर्स याद होते हैं, जो जो जहां जहां फंसा होता है, मुझे सबके सबके याद सर होते हैं। 20 है अभी भी। चले, कोई बात नहीं है, काफी नीचे आ गया, 14 14 डॉलर कम हो गए ना। लेकिन अगर आप ये वाला लॉस्ट, ये वाला प्रॉफिट अगर अभी दोबारा आप पकड़ लेते, तो यहाँ तक आप कम से कम 10 डॉलर में आ जाती। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह, दुआएं हमारी। अब देखें, ऑर्डर ब्लॉक के लिए इन दोनों के बीच में ये जो आपकी रेड कैंडल है और ये जो थर्ड कैंडल बनती है, इनके बीच में गैप होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स के लैंग्वेज में फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर किसी कैंडल में, किसी इस मूव के अंदर ये वाला मूव आपको नजर नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। अगर ये एग्जांपल ऐसा बन जाता है, ऐसे, ठीक है, ये कैंडल है, रिजेक्टेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल है, लेकिन ये फिर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। नहीं है। सर ठीक है, एफपीजी के अंदर कितना परसेंट गैप जरूरी है? कैंडल की बॉडी पे कितना परसेंट गैप हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये अफेक्ट आपकी एफवीजी है, जहां पे भी एफवीजी बन जाती है, तो आप अपने एफवीजी के 50% को मार्क कर लीजिए। ठीक है, 50% के मार्क करने के बाद आप नजर रखें, अब प्राइसेस नीचे आके यहां से भी जा सकती है, प्राइसेस इसके अंदर आके यहां से भी जा सकती है, प्राइसेस इसके 50% को टैप करके भी जा सकती है। लेकिन अगर प्राइसेस ने इसके 50% से नीचे टैप करके ऊपर गई, और आपने इसके ऊपर ट्राई किया हुआ है, तो जल्दी से उस ट्रेड से निकला करें। जब ये 50% से नीचे आए और ऊपर जाएं, तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मूव यहाँ तक आ जाए। जब भी कोई एफवीजी मोर देन 50% मिटिगेट हो जाती है, तो उसकी वायलेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उस एफवीजी को आप फिर ट्राई ना करें। ये अभी जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी डिस्कस होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ जी। सर हिबा, अगर हिबा, हिबा, बिरयानी मिलेगी आज हमें खुशी में? सर यहाँ पे मेरा एक दो क्वेश्चन है। सर अभी लॉस तो कवर हो जाए। चले, हो रहा है ना, देखे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त कैंडल आ रही है। किधर है हैश टैग हसनैन, कर ले दिए हैश टैग हसनैन, इतने देर के बाद भी वो हमारे एसएल को हिट ना कर पाया, सर ऐसे ही पर आके शोर कर मैंने रहा था।
सर मैंने ऊपर से ट्रेड ली हुई है वैसे। जबरदस्त, जबरदस्त। ये लेवल पहले है, मैंने आप लोगों को यही चीज बताई हुई थी ना कि ये लेवल जब तक जी खत्म नहीं होता, ये लेवल है, प्राइसेस यहाँ से गिर सर सकती मेरा है। ये 786 का लेवल है। मैं आप ऑर्डर लोगों ब्लॉक को पे मेरा एक क्वेश्चन है सर। तो सर मैं कहाँ तक वेट करूं या थोड़े लॉस पे क्लोज कर दूं? सब्र करें, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या सर अर्शमान की अम्मी मैसेज कर देगी आप। सर मेरा हो यहीं पे सकता है, हो क्वेश्चन है। सकता है कि हो सकता है इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में आ जाए, हम सब आपके लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है सर, और जजाकल्ला। सर इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये नीचे जहाँ पे आपने अभी ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल है एक, उसके जी, बाद एफवीजी बनी और ऊपर फिर छोटी सी रेड कैंडल बनी, और फिर ये वाली, नीचे 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 सर, थोड़ा ये और वाली, नीचे, थोड़ा और नीचे, ये ये वाली। ये ओके, यहाँ उसको पे मार। ओके, इससे नीचे सर, फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली रेड कैंडल है, मैं ऐसे एक एग्जांपल उठा रहा हूँ ये, और उसके ऊपर एफवीजी बन जाती है, लेकिन ऊपर इसी तरह की एक रेड कैंडल बन जाती है, मतलब जैसे ग्रीन ये के। बनी, जी, ये बनी। ओके, तो वो क्या ऑर्डर ब्लॉक वो भी वैलिड होगा? 100%। मतलब वो मैटर नहीं करता कि ग्रीन कैंडल ऊपर बने या रेड बने या नहीं, वट एवर? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते। और जो फर्स्ट ये रेड कैंडल है, इसकी जगह अगर ग्रीन कैंडल होती, ये जो कैंडल है, ये वाली, ये हैमर जो बना हुआ है, इसकी जगह अगर ग्रीन कलर का होता, फिर भी कोई मैटर नहीं करता था? नहीं, फिर भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के डिफरेंट काइंड्स में आता है। अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इससे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। ये, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेंड आ रही है। ठीक बिल्कुल। है, और इसके ऊपर लास्ट रेड कैंडल, और उसके बाद ये एफवीजी छोटी सी बनी हुई है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करते हुए ये वाला मूव बना हुआ है। अब दूसरा आप बता रहे थे एफवीजी के बारे में कि 50% से ऊपर से अगर रिजेक्शन ले, तो हमारी हम्म। एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे बनती है? हम कहाँ तक वेट करें कि 50% जैसे नीचे कैंडल आई है ये उसने जब एक ये आप डी लोगों आप निकली। लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही है। तो ओके। इंशाल्लाह, चले, सारे हमारे बहन के लिए सारे मिल के दुआएं करते हैं कि निकल जाए, प्रॉफिट में निकल जाए। क्या है, ये ये कैंडल आ रही इंशाल्लाह निकल जाएगी। हमारी बहन को खुश करने के लिए। अगर आपने ऊपर से ट्रेड ली होती तो अभी आप प्रॉफिट एंजॉय कर रही होती। आई थिंक मेरा टीपी सा हिट हो गया होने इंशाल्लाह। वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को एक चीज बार बार बताता हूँ, मैं मार्केट के बारे में ये चीज आपको बताता हूँ कि मैं मार्केट के ऊपर मैं क्या कोई भी श्योर नहीं होता, लेकिन जो मेरे लेवल्स होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेवल्स होते हैं, जो मेरे मेथड्स होते हैं, मैं उसके ऊपर श्योर होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऊपर आप मेरे साथ किसी को भी बिठा दें, चाहे वो दुनिया का कोई किसी भी मेथड का जो भी ट्रेडर हो, मैं उसको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मेथड के ऊपर उसको कन्विंस करूंगा और दिखा के रहूंगा कि मैंने ये ट्रेड जिस मेथड पे ली है, मैं इससे आपको रिजल्ट लेके दिखाऊंगा। ये आपके सामने माशाअल्लाह। आ रही है कैंडल। थोड़ी देर पहले तो मेरे ख्याल से हिबा जी रोने वाली अल्हम्दुलिल्लाह हो गई सर, थी। मेरी लास्ट ट्रेड 200 पिप्स। जबरदस्त, जबरदस्त। ये हैशटैग हसनैन कर दीजिएगा सारे। अब वो कह रहे थे कि हमें हमें न्यूज ने बचा दिया, अब तो न्यूज भी खत्म हो गया। अब क्या है, अल्लाह बचा रहे हैं हमें। कितने, $4 के लॉस्ट में है, $6। सर $6। चले, चले, कितना प्रॉफिट लेंगी इससे? आपको लाइव लाइव प्रॉफिट कराते हैं आज इंशाल्लाह। $4 हो गए। सर बस लॉस ना हो, प्रॉफिट अभी नहीं, लेकिन लॉस ना हो बस। ठीक है, सुबह से आपने प्रॉफिट किया है ना ऑलरेडी, तो बस अभी, अभी अगर आप $3 के लॉस्ट में निकल जाएं तो भी आपका डे प्रॉफिट में नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल मेरा डे प्रॉफिट में होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये
तो वापस चली गई, नजर लग गई मेरे ख्याल से। आसमान की अम्मी ने तो नहीं बोला कुछ। मैं पहले ही आउट हो गया हूँ। नहीं नहीं, चले सबर थोड़ा सा, ये 1 आवर की कैंडल इसी का क्लोज हो गई है। रिट्रेसमेंट एरिया है। आप जरा मुझे नहीं, होस्ट बनाए। जी जी, यहाँ पर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई है ना, तो ये ऐसे ही थोड़ी सी डराने के लिए ऊपर आ गई है। लेकिन एक बेहतरीन कैंडल क्लोज हो गई है, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ये असद बैठा हुआ है, माशाल्लाह असद बैठा हुआ है, और हम लोग उसको अवॉइड कर रहे अवॉइड तो हैं। करेंगे ही, मैंने कहा होस्ट ये करो ये मुझे जरा। ये हमारे असद जो है, मैं आप लोगों को ऑफिशियली अभी इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, अभी आ गए हैं तो। असद जो है ये माशाल्लाह हमारे एक जबरदस्त एनालिसिस्ट है, एक बेहतरीन मेंटोर भी है। और आप लोग इंशाल्लाह आगे इनके साथ भी जो है कुछ कोर्सेज आपके इनके साथ भी आप लोगों के होंगे। ठीक है, कुछ कोर्सेज असद आप लोगों को कराएंगे। इन लोगों को पहले यहाँ से निकालते हैं ना, यहाँ से जब इनकी रिकवरी होगी इंशाल्लाह तो अभी एडवांस लेवल की सर वगैरह वगैरह वो सब ये कुछ तो सिखाएंगे। 13 डॉलर पे पहुंच गया है। कोई बात नहीं है, वापस आ जाएगा, रुको टेंशन नहीं रुको। करें। 34 डॉलर से अभी नीचे आ गया। ये यार गल्फ यही ली है ना इसने 1 आवर वाली सर। ये ये 1 आवर गल्फ की पड़ी हुई कैंडल है ना क्लोज यहाँ पे। होने के बाद जो है ये अभी रिट्रेसमेंट अपना ले रही है। ये 1 आवर की गल्फ पड़ी हुई थी ना तो उसको इसने रिस्पेक्ट दिए ना सर अभी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 1 आवर की ये एक बेहतरीन कैंडल 1 आवर की क्लोज हुई है 40। सारे सारे ये चार्ट्स में बादशाह, ये एक आप कहते हो ना कि नेट क्या नेट ये नेट वो, अभी ये देखो मैं ट्रेडिंग व्यू में इस बार की सेटिंग खोल रहा हूँ, नहीं खुल रही। जैसे ही 55 मिनट के नीचे एक 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तो आपका टारगेट बन जाएगा 48 तक, आपका टारगेट बन जाएगा। ये ब्रोकर पेपर स्टोन कैसा ब्रोकर है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे इजिली। ये देखें, ओवांडा जो है ये एक्सनेस के साथ अच्छा काम करता है, इसके कैंडल्स। और पेपर स्टोन जो है ये बाकी जो लोकल जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जैसे न्यूरॉन हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सएम हो गया, ये उनके साथ अच्छा काम करता है। कैंडल्स में थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, बाकी प्राइसेस में नहीं होती। वो कैंडल्स में भी डिफरेंसेस इसलिए वजह से होती है कि टाइम फ्रेम अलग है। कोई टाइम फ्रेम, यूके के साथ रजिस्टर्ड है, कोई यूएस के साथ अगर आप रजिस्टर्ड है। देखें ना, अगर पेपर स्टोन में 4 आवर की कैंडल को 2 घंटे बाकी होते हैं और ओवांडा में क्लोज हो जाती है, या पेपर स्टोन में क्लोज हो जाते हैं, ओवांडा में अभी बाकी रहते हैं, ऐसे होता है। ये ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। हम तो मानते हैं कि पेपर स्टोन जो है वो टॉप 10 कंपनीज में से एक है, लेकिन उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन और उसकी जितनी पॉलिसीज हैं वो जब हमने देखी तो वो उन लोगों के लिए है जो 10 के या 15 के 20 के से ऊपर का अमाउंट रखते हैं। हेलो, देखते हैं। अभी अभी अच्छा थोड़ा सा वीएसए के मेथड को अप्लाई करते हैं। ये अ, ये एक पर्सन के कहने पर मैंने उसकी ट्रेड ली हुई थी और उसके लिए फेब रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था। तो ओके, ये अब मुझे पच्चीस थोड़ा सा डरा रहा वापस है क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेट होके वापस जा रहा है मेरी फेब रिट्रेस जोन से। वापस जा तो नहीं रहा है, क्योंकि उसी जोन को अगर आप देखें तो इंगल्फ कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो अगर ये कैंडल जो अभी चल रही है, ये कितने 30 मिनट्स का चार्ट है ना, तो अगर अभी तो 30 मिनट 30 मिनट्स, का था। हाँ 30 मिनट तो अभी स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई है, और 30 मिनट में अगर ये वापस दोबारा इस जोन के नीचे ये कैंडल क्लोज हो जाती है, ये जो अभी रनिंग कैंडल है ये 30 मिनट में इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो जी। फिर जो है प्राइसेस जो लास्ट वीक जो 40 के आसपास देखे, लेफ्ट साइड पे कुछ वीक है जो ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट हो रही है। वैसे शॉर्ट टर्म के साथ भी लेना पड़ता है, 5 मिनट में भी देख लेते हैं क्योंकि नहीं, बाकी ऑलरेडी तो सारे टाइम डिसाइड फ्रेम, बाकी डिसाइड सारे हो गया। टाइम फ्रेम पे,
सारे फंडामेंटल्स की टाइम रिपोर्ट भी कुछ अजीब सी आई है कि पावेल ने जो है वो इंटरेस्ट रेट का फ्रेम्स कुछ जिक्र नहीं किया इस मंथ। अभी अभी ये कैंडल 5 मिनट की देखें, इस कैंडल को देख के। यार ये कौन है, ये हम बात कर रहे हैं भाई। जी, अभी देखें ये एक कैंडल हमारी 57 तक वापस आ गई। अगर 55 के नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है, तो फिर देखें आप इंशाल्लाह इसको कि ये कैसे ये वापस नीचे जाएगी। क्विक रिट्रेसमेंट मार दिया, लेकिन कहीं इस जगह को लेकिन सहारा अगर नहीं अगर बनी। आर एस आई को ये देख देखें, लीजिए एक बार, 1 मिनट में आर एस आई को देख लीजिए, अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेम चीज आपको हर एक बंदा अपने अपने डेस्कटॉप पे आर एस आई को देखे बिल्कुल एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर शायद एक बार दोबारा ओवरसोल्ड हो जाए या फिर हो सकता है। तो जैसे ही प्यारी बहन कहाँ पर है आपकी ट्रेड 52 पे, $5 पे है, अभी $4 के आसपास आ गया। तो जैसे ही मैं कहूँ कि निकल जाए फिर निकल जाए, अगर ये इसने क्लोज कर दी नीचे तो फिर ये आ सकती है 48 तक, एक स्पाइक देख के निकल सकती है। इनके लिए कुछ अच्छा सा ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से ट्रेड कर सके। इसका अकाउंट भी अच्छा खासा है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ये कुछ सीखे भी। जी जी, नहीं ये आती है रेगुलर, आती है लर्निंग सेशंस में आती है। बस मैं चाहता हूँ कि इसी एंट्री से मैं इनको निकाल दूं कि ये दोबारा जी। से एक बार 55 के नीचे प्राइसेस आ जाए, क्लोजिंग दे दे, तो फिर इसको $2-3 के लॉस में हम निकाल देंगे और इसका हम्म। डे क्लोज कर देंगे। फिर भी अगर ये $2-3 का लॉस ले लेती है तो फिर भी स्टिल ये प्रॉफिट में है, डे प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। लेकिन मैं नहीं, चाहता हूँ अभी यहाँ जरूरी भी नहीं है। कभी इनिशियल स्टेज में हमने हमने देखी थी क्या अपने टाइम पे, जब हम इनिशियल स्टेज में थे, हमने प्रॉफिट लिया था क्या? नहीं लिया था, लेकिन हम तो हमें यही तो बात गाइड है ना। करने हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था इनके साथ। तो हम अभी खुद अकेले, माशाल्लाह अभी मैं तो बैठा हूँ, आप बैठे हैं। फुल टीम है। ये ब्रेकआउट नहीं कर रही है, सब दूसरे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर इसने 30 आ जाए, नीचे आ जाए भाई, 5 मिनट में आ जाए, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। 15 मिनट, हाँ बिल्कुल आना चाहिए, आ जाए नीचे यार। क्या बात कर रहे हैं, आएंगे कैसे नहीं आएंगे, 51 तक आ जाए यार, हमारी बहन को $1 का प्रॉफिट तो दे दीजिए। वैसे टेक्निकली इसको 48 तक आना चाहिए, 48 तक या 46 तक आना चाहिए, लेकिन आप अपने ट्रेड को निकाल लीजिए तो बेस्ट रहेगा। बेशक प्रॉफिट में नहीं, $2-3 के लॉस में ही निकाल दीजिए, इतना प्रॉफिट बहुत है। इतना लॉस खैर एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी गलती भी है, आपने एसएल को अवॉइड किया था, तो छोटी सी पनिशमेंट होनी चाहिए तीन यही चार मेन डॉलर की। यही मेन गलती है, उसकी वजह से इनका पूरा दिन बर्बाद हो गया। नहीं नहीं, खैर है, इसने ऊपर से हमारे साथ से लुटाया हुआ था, लेकिन आगे नहीं से ठीक है, लेकिन बहुत फिर ख्याल भी रखें बंदा सारे जितने साइकोलॉजिकली देखें। डिस्टर्ब रहता है। मैं सबको कह रहा हूँ, जो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, भाई है, बहन है, सारे जो है यहाँ पर अब हमारी टीम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो बेशक लाइफ में वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन लोगों को छोड़ दें, लेकिन जो मेरा टीम है, ठीक है, तो उनको स्पेसिफिकली ये मेरी तरफ से मैं एक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा बगैर एसएल का ट्रेड नहीं करेगा। बेशक आप लोगों का एसएल हिट हो जाए, अभी आप लोगों के सामने हमने एक 25 पिप का एसएल हिट किया, उसको हमने 120 में कन्वर्ट कर दिया। हम्म। I'm cold, एसएल so एसएल एसएल हिट हो जाता है, हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हमारी बहन एक ट्रेड में फंसी है, अल्लाह ना करे अगर ये प्राइसेस अग्रेसिवली, या ये जो चाचा आया हुआ था, ये कुछ ऐसा बकवास करता कि प्राइसेस ऐसे लंबी कैंडल बना के ऊपर चली जाती, तो इनका अकाउंट कितने रिस्क में आ जाता। तो कभी भी विदाउट एसएल अपने अकाउंट्स को रिस्क में नहीं डालें। एसएल एक्सेप्ट करें, $2 है, $3 है, कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करके निकल जाए। हमारी एक बहन है, वो शुरू में अपने प्रॉफिट को जल्दी क्लोज कर रही थी, कल उन्होंने एक ट्रेड को फर्स्ट टीपी तक होल्ड किया, आज उनको टीपी 2 तक का कॉन्फिडेंस मिल गया,
कल इंशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ेगा, वो TP3 तक भी वेट करेगी। ऐसे हर एक भाई जो शुरू में, जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे पहले TP1 तक, फिर TP2 तक, फिर TP3 तक, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, कोशिश किया करें, TPs को होल्ड किया करें, और एसएल्स को हिट कराया करें। रेड नंबर्स को नहीं होल्ड किया करें, अच्छा उसके जान छुड़ाए। सर, यहाँ पे एक कर्व लाइन बनी हुई है, उसकी क्या कंफर्मेशन होती है कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगी? कौन सी कर्व लाइन बनी हुई है, कहाँ ये पे? ये भाई ने ये चार्ट पे बनाई हुई है, थोड़ा सा पीछे करके। अच्छा, भाई ने बनाई हुई, मैं अपना चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये कौन सी वाली, वाली? अच्छा, ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी पड़ी है सारी, ये लान दिया दे रहा 37 बार असर। 35 बार? अच्छा, ये एक लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पर एक जैसे स्विमिंग पूल होता है, वैसे प्राइस ने एक लिक्विडिटी का पूल बनाया हुआ है, जो आने जोन वाले जोन वक्तों में हमारे लिए अच्छा लिक्विडिटी होगा। जोन लिक्विडिटी जोन कहते हैं, ये पूरा लिक्विडिटी जोन है। हम्म। बिरयानी में मिर्ची ज्यादा डालना बहन। जी सर, मैंने $3 के लॉस पे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, चलो गुड हो गया। चले फिर हम भी अपने सेशंस को खैरबाद कह लेते हैं। माशाल्लाह अच्छा डे क्लोज हो गया सबका। डे तो चलो, प्रॉफिट में थैंक क्लोज यू हो सो गया ना मच आपका? सर। जी सर, प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। मेरी ये लास्ट, सर मैंने तो दिन में मिस ही कर दी थी ट्रेड, क्योंकि आपको पता ही है मैंने अकाउंट अभी, तो ये मैंने लास्ट एंड पे जो ट्रेड लिया ना, इसने माशाल्लाह ऑलमोस्ट 200 पीस टच किए। जबरदस्त हो गया। यही ट्रेडिंग होती है यार, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाया करे। बाकी स्ट्रेटेजी होती है, आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जहां पर मुझे, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि अगर 10% भी मुझे नजर आते हैं, एक मेरे एक स्ट्रेटेजी में 10% का रिस्क नजर आता है, तो मैं उस ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कभी भी आप लोगों को वो ट्रेड नहीं प्ले करने देता। लेकिन अगर मुझे नजर आ जाता है, एक ट्रेड मुझे नजर आ जाती है कि मुझे उसमें पोटेंशियल नजर आ रही है, मुझे अपने स्ट्रेटेजी पे इतना फिर ट्रस्ट होता है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे जब 100% होता हूँ, तब जाके मैं आपको एंट्री देता हूँ। अगर 90% होता हूँ तो मैं उस एंट्री को होल्ड में, बेशक बाकी सिग्नल ग्रुप वाले, लाइव ब्रॉडकास्ट वाले, बेशक वो लोग अपनी उस एंट्री को एग्जीक्यूट करें, मैं नहीं करता। जब तक मेरा जो मेथड है, इवन असद है, आफाक है, जब हम लोग कोई एंट्री प्लान करते हैं, ऐसा नहीं है कि या असद या आफाक या मैं कोई एंट्री प्लान करते हैं और हम बस डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। कभी कभी ऐसी होती है कि पिन पॉइंट होते हैं तो मैं अपने तरफ से एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन जब ग्रुप में हम एक एडवांस लेवल निकालते हैं तो हम आपस में 3-4 बंदे हैं, हम, मैं हूँ, माज है, असद है, आफाक है, हम उस उन लेवल्स को 10-10 बार रिव्यू करते हैं, उन चीजों को डिस्कस करते हैं आपस में कि ये लेवल बन रहा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये मेथड ये कह रहा है, ये मेथड ये कह रहा है। हो सकता है एक चीज मुझसे मिस हो गई, असद करेक्शन करता है, असद से मिस हो तो आफाक करेक्शन करता है, माज करेक्शन करता है। हम सारे उन चीजों को रिव्यू करने के बाद उस लेवल को फिर हम रिफाइन करते हैं, फिर तब जाके फिर हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। एज अ होस्ट मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अगर एक टीम को, एक कम्युनिटी को मैं लीड कर रहा हूँ, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ रही है। अगर आप लोगों का लॉस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं गिल्ट फील करता हूँ कि यार मेरी वजह से एक भाई या एक बहन का लॉस्ट हो गया है, तो मुझे पूरा फील होता है। जब तक मैं, अभी जैसे एक बंदे का एसएल हिट हो गया 20, असद, एक बंदे का जी। एसएल हिट हो गया था, आप चले गए थे नमाज के लिए, हम्म। एक बंदे का 25 का एसएल हिट हो गया, तो वो 2-3 बार उसने उसने कमेंट किया कि मेरा $350 का लास्ट हो गया आपकी वजह